हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 10 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट में हमें कुछ बैलेंसेस गिवन है, आइटम्स के बैलेंसेस गिवन है, जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट को आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है और जो एडजस्टमेंट जिस अकाउंट से लिंक होगी आपको उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा। कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, ये मैं आपको सोल्यूशन करते हुए बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये कि यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है गुड वर्क परचेज पेइंग टीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि गुड्स जो परचेज किए गए हैं उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% का पे किया गया है। तो इस लाइन को, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, वो मैं आपको उसी में ही बताऊंगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और राइट हैंड साइड हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन आइटम को पिक करेंगे तो प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कीजिएगा ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड, जो भी आपको ईयर दे रखा हो, जिस ईयर पे भी कह रखा हो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो मेंशन कीजिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब चलिए वन बाय वन अकाउंट्स को पिक, आइटम्स को पिक करते होते प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000 रुपीज। तो ओपनिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट, तो मेंशन कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक और 20,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें परचेज गिवन है 2,92,000 रुपीज की। तो परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होता है, तो यहाँ मेंशन कीजिए टू परचेज और अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा 2,92,000 रुपीज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन करनी है। कैसे डिडक्शन करनी है, क्योंकि इससे हमारी कुछ एडजस्टमेंट लिंक है, परचेज से हमारी कुछ एडजस्टमेंट लिंक है। पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वाज 40,000 बट देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑन 20 मार्च टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। इंश्योरेंस कंपनी एंड सबमिट द क्लेम इन फुल। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो हो गया होगा। अब यहाँ पे समझिएगा मैं किस तरीके से पहले एडजस्टमेंट को शो करता हूँ। तो पहले यहाँ पे बता दिया कि भाई लॉस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, और दूसरा हमें बता रखा है कि 8,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। किससे, फायर में, मतलब कि गुड्स में आग लगी, 8,000 रुपए की गुड्स का नुकसान हो गया। अब जो 8,000 रुपए का गुड्स का नुकसान हुआ है ये आपको परचेज में से माइनस करना है, लेस करना है आपको गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, और 8,000 रुपीज माइनस करने हैं आपको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो आपको ये 8,000 रुपीज का अमाउंट था ये इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, वापस भी कर दिया, मतलब कि फुली क्लेम भी हो गया है। तो ये एसेट का पार्ट भी है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी लिख के मेंशन करेंगे अमाउंट को 8,960। अब मैं यहाँ पे 8,960 क्यों मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा ये। तो देखिए 8,800 960 मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जब क्वेश्चन रीड किया था मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो 8,000 पे क्या है कि 6% सीजीएसटी भी कैलकुलेट हुआ है, 6% एसजीएसटी भी कैलकुलेट हुआ है, जो कि 960 रुपीज का होता है दोनों को प्लस करके, इसलिए यहाँ पे 8,960 आया है। कहने का मतलब ये, अगर आप 8,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये 960 आएगा, जिसको आपको 8,000 में प्लस करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगर आप 8,000 लिख देंगे तो आपको वो गलत माना जाएगा। इसके बाद हमें क्या बात की कह रखी है इसमें, इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 40,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टमेंट भी गिवन है। इम्पैक्ट दो जगह होगा, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और एसेट में मेंशन कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है गुड कॉस्टिंग 2,500 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। तो गुड्स जो थे 2,500 के वो प्रोपराइटर ने ही यूज कर लिए, मतलब की होगी ड्राइंग। ड्राइंग होगी तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस कीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है, तो यहाँ माइनस करना होगा परचेज में से, लेस कीजिएगा ड्राइंग कितनी है 2,500 रुपीज। अब इसे कैपिटल में से माइनस करना है, तो कैपिटल में से माइनस मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से माइनस करना है। वहां पे भी थोड़ा आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस करके माइनस करना होगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिएगा कि जो 2,500 रुपीज दे रखे हैं इसको आपको ड्राइंग शो करके माइनस करना है परचेज में से। इसके बाद हमें क्या गिवन है, गुड कॉस्टिंग 1,500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो 1,500 रुपए के गुड्स जो है वो एज अ फ्री एडवर्टाइजमेंट, मतलब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दी गए। तो ये भी आपको माइनस करना होगा परचेज में से, तो लेस कीजिएगा एडवर्टाइजमेंट क्योंकि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होगी 1,500 रुपीज। अभी एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा इसका। यहाँ पे सबसे पहले टोटल कर लीजिएगा 2,92,000 में से तीनों माइनस करेंगे तो 2,80,000 रुपीज आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट की बनती ये क्या है कि एक बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1,500 रुपीज
इसकी जगह यहाँ पे 1680 मेंशन कीजिएगा। क्यों 1680 मेंशन करेंगे? सेम कंसेप्ट है कि 1500 पे भी 12% सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, जो कि आपका कितना होगा 180 रुपीज होगा, उसको प्लस करना है 1500 में, और वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है 1680 रुपीज। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है गुडविल। गुडविल कितनी गिवन है? 16,000 रुपीज। तो गुडविल लिख के मेंशन कर दीजिए 16,000 रुपीज। अब गुडविल के बाद हमें गिवन है फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ये भी थोड़ा टिपिकल इसकी एडजस्टमेंट होगी, ध्यान से समझिएगा। ये एक तरीके का एसेट होता है, एसेट होता है तो बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा एसेट में फर्नीचर एंड फिक्सचर, और यहाँ मेंशन कीजिएगा 58,000। यहाँ पे मैं अभी अमाउंट के कॉलम में मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है और बहुत ही टिपिकल एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन बता रखे कि 10% कैलकुलेट करना है, वो तो आप कर ही लेंगे 5800 पे 10% डेप्रिसिएशन। साथ में एक और बात बता रखी है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 5,000 चार्जेबल टू फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस है जो कि इंक्लूड किसमें किए गए हैं? फर्नीचर में इंक्लूड किए गए हैं 5,000 रुपीज के, जो कि कब परचेज किए गए थे? 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किए गए थे। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझिएगा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन सबसे पहले आप 5800 रुपीज का 10% कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि 5800 रुपीज होगा। कितना होगा? 5800 रुपीज होगा। उसके बाद इस 5000 का अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मेंशन है ना कि इंक्लूड है चार्जेबल किसमें? फर्नीचर में चार्जेबल है। तो ये 5000 रुपीज का आपको अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, जो कि आपका होगा डेप्रिसिएशन 10% पे। 10% पे कैलकुलेट करेंगे तो 500 होगा, बट यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट करना है तो 6/12 करना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो 6/12 करेंगे तो 250 होगा। इन दोनों को प्लस करना है, 5800 प्लस 250 करेंगे तो ये आपका 6050 रुपीज आएगा। ये आपको डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग में से माइनस करना होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, करना क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट होता है तो एसेट में मेंशन कर दिया 58,000 रुपीज। अब ये एक और एडजस्टमेंट की बनती है कि 5,000 रुपीज भी चार्जेबल है किसमें? फर्नीचर पे ही। तो अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है तो 58,000 पे अलग कैलकुलेट करना है, जो कि 5800 रुपीज होगा, और 5,000 पे अलग कैलकुलेट करना है 10% पर। यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट करना है क्योंकि 1 अक्टूबर 2017 लिखा है, तो 10% आपको पहले कैलकुलेट करना है, फिर 6/12 भी करना होगा, तो 250 आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन जो आपको दोनों को प्लस करके आएगा वो आपका आएगा। अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो कि आपका 6050 रुपीज आएगा, जो कि मैंने बताया कैसे कैलकुलेट होगा। अभी मैं अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी इसमें और भी एडजस्टमेंट होनी बाकी है। अब नेक्स्ट भी हमें क्या गिवन है वो भी समझने वाली बात है कि इसमें हमें जनरल एक्सपेंस भी गिवन है। उससे पहले जो डेप्रिसिएशन 6050 आपने यहाँ पे शो करा है, इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर करके 6050 रुपीज। अब इसके बाद हमें जनरल एक्सपेंस भी गिवन है, ये हमें गिवन था 18,000 रुपीज। ये हमें एडजस्टमेंट में नहीं गिवन, ये हमें पूरा आइटम बैलेंसेस में गिवन था, फॉर्मेट में गिवन था 18,000 रुपीज। और इसके साथ क्या गिवन था हमें? इसके साथ यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस गिवन था, तो इसकी एडजस्टमेंट भी ये थी 5,000 रुपीज, जो कि बता रखा था इंक्लूडेड है फर्नीचर में। तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस जब हमें 8,000 रुपीज गिवन है और हमें ये बता रखा है कि ऑलरेडी फर्नीचर में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे तो हमें लेस करना होगा। लेस कर दिया फर्नीचर करके 5,000 रुपीज, क्योंकि फर्नीचर में इंक्लूड है। अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 13,000 रुपीज। अब जब ये फर्नीचर में इंक्लूडेड है तो इसका मतलब ये फर्नीचर में प्लस होगा, बैलेंस शीट में प्लस होगा, तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, एडिशन करके 5,000 रुपीज, और अमाउंट के कॉलम में आपका आ जाएगा 56,950। तो देखिए थोड़ी कंफ्यूजन है, बट मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन तक तो समझ में आ गया कि 6050 कैसे कैलकुलेट हुआ है। अब इसके बाद जनरल एक्सपेंस गिवन था 18,000 रुपीज। अब इस पे भी लिंक है हमारी ये वाली एडजस्टमेंट, फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट के 5,000 इंक्लूडेड था फर्नीचर में। जब 5,000 जो चार्जेबल था फर्नीचर में, 5,000 चार्जेबल अगर फर्नीचर में था तो वो तो आपको माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 5,000 माइनस करेंगे 13,000 आएगा। अब जब आपने 5,000 यहाँ पे माइनस कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे जब ये चार्जेबल फर्नीचर में था तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा 5,000 रुपीज, 56,950 आएगा बैलेंस शीट में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसको अपने अकाउंट में शो करा है। हमें गिवन है फ्यूल एंड पावर 34,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो फ्यूल एंड पावर लिख के अमाउंट कॉलम मेंशन कर दीजिए 34,000। इसके बाद हमें रिपेयर चार्जेस गिवन है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू रिपेयर चार्जेस लिख के अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिएगा 2,900 रुपीज। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें गिवन है कैपिटल 1,60,000 रुपीज। तो कैपिटल पार्ट होती है लाइबिलिटी का, मेंशन कीजिए कैपिटल और लिखिएगा 1,60,000। अभी मैं इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से अभी हमने माइनस करनी है ड्राइंग और ऐड करना है नेट प्रॉफिट। तो हमें ड्राइंग पहले कौन से गिवन थे जो हमने यहाँ पे माइनस की थी ना, ड्राइंग परचेज में से 2,500 रुपीज, यही ड्राइंग आपको यहाँ लिखना है, लेस ड्राइंग 2,800 रुपीज।
अब 2800 रुपीज कैसे हुआ ये समझने वाली बात है, क्योंकि 2500 का भी आपको 12% टैक्स कैलकुलेट करना होगा, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो जब आप इस 12% कैलकुलेट करेंगे 2500 का तो 300 रुपीज आएगा, जिसको प्लस करके आपको मेंशन करना है 2800 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जब पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट भी इंक्लूड करना होगा। सेल्स हमें गिवन है 5,90,000 जी की, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है। बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिए 5,90,000 रुपीज। अभी इसमें से लेस होगा सेल्स रिटर्न, तो इसलिए यहाँ पे अभी सेल्स रिटर्न हमारे पास आया नहीं है। जैसे हमें पता चलेगा हम माइनस कर देंगे। देन हमें गिवन है रेंट 10,000 रुपीज, तो ये रेंट होता है इंडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ये, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है ये। 10,000 रुपीज मेंशन कीजिए। बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश एट बैंक लिख के 18,000 रुपीज। सैलरी जो है, सैलरी बिजनेस के लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू सैलरी लेके 1,10,000 रुपीज मेंशन कीजिए। जनरल एक्सपेंस को हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है रिटर्न इनवर्स, जो कि सेल्स रिटर्न होता है, तो लेस कीजिएगा सेल्स रिटर्न, जो कि आपके गिवन है 16,000 रुपीज। माइनस करने पे आपके पास आएगा 5,74,000 रुपीज। कैश डिस्काउंट अलाउ आपको गिवन है 15,000 रुपीज का, जो कि बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिस्काउंट अलाउ करके 16,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी हुआ तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड मेंशन होगा बाय डिस्काउंट रिसीव 19,000 रुपीज। ड्राइंग 58,100 रुपीज है, तो ये भी आपको माइनस करना होगा कैपिटल में से, तो लिखिएगा लेस ड्राइंग 58,100 रुपीज। इसके बाद डेटर गिवन है 2,30,000 रुपीज के, तो एसेट है बिजनेस के लिए, तो डेटर में मेंशन कीजिए 2,30,000 रुपीज। अब इसकी कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है ये देखते हैं। एडजस्टमेंट गिवन है क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन डेट फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एट बेड डेट्स। जो 30,000 एट बेड डेट्स देख रहे हैं आप, ये फर्दर बेड डेट्स है, इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको लेस करना होगा बेड डेट्स में से 30,000 रुपीज। तो ये माइनस करके आपके पास आएगा 2 लाख रुपीज आएगा। 2 लाख पे आपको 5% कैलकुलेट करना है, जो कि न्यू प्रोविजन होगा। याद रहे जो बेड डेट्स दे रखा है 30,000 रुपीज, ये पहले आपको डेटर में से माइनस करने हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। उसके बाद आपको क्या होगा, ये फर्दर बेड डेट्स है, उसके बाद जो माइनस करके आएगा तो 2 लाख रुपए माइनस करके आएगा। 2,30,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीज होगा। 2 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होगा, मतलब कि न्यू प्रोविजन होगा। इसको भी आपको माइनस करना है, जो कि 10,000 रुपीज आएगा। अमाउंट की कॉलम में आपका आ जाएगा 1,90,000 रुपीज। अब सेम एडजस्टमेंट की तो दो जगह इंपैक्ट होगा, तो सबसे पहले टू बेड डेट्स करके, तो फर्दर बेड डेट्स करके मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कितना अमाउंट है 30,000 रुपीज। और इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना है 10,000 रुपीज, तो ऐड करके आपके पास आ जाएगा टोटल 40,000 रुपीज। एडजस्टमेंट थी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसका इंपैक्ट हुआ। अब इसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर लिख के अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिएगा 1,35,000। अब हमें गिवन है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो अब हमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की बना है। तो आपको करना क्या है, आपको इनपुट सीजीएसटी में से आउटपुट सीजीएसटी माइनस करना है, वो भी एसेट साइड आपको शो करना है, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी हमारी ज्यादा है। तो यहाँ पे कैसे शो करेंगे, अब इसको समझिएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, आप ऑलरेडी देखिएगा, आपने जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ड्राइंग और एडवर्टाइजमेंट है, इस पे ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट किया था 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, मतलब टोटल 12% कैलकुलेट किया था। अब हम सीजीएसटी की पहले बात करेंगे, तो जो भी आपने इन तीनों पे टैक्स कैलकुलेट किया होगा ना सीजीएसटी का, वो आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है इनपुट सीजीएसटी का वो 8,000 रुपीज है। तो 8,000 में से पहले आपको 240 माइनस करना होगा। 240 कैसे माइनस करना होगा, 240 जो अमाउंट आप शो कर हो रहा है वो ड्राइंग और एडवर्टाइजमेंट का मिला के है। कैसे ड्राइंग और एडवर्टाइजमेंट का मिला के, तो ड्राइंग यहाँ पे 2500 रुपीज की शो हो रही है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्राइंग लिखी है हमने कैपिटल में से माइनस की थी 2800 रुपीज की है। तो इसका मतलब कि हमने 250 पे अगर आप 6% सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 150 होगा। कितना होगा 150। तो 150 एक हो गया। दूसरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 1500 रुपीज की है, पर आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे 1680 रुपीज है, तो यहाँ पे 90 रुपीज सीजीएसटी के। अगर आप 1600 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 90 रुपीज होगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 150 और 90 रुपीज को, तो 240 रुपीज होगा, जिसको हमने माइनस करा है। तो 240 में दो अमाउंट इंक्लूड है, एक तो ड्राइंग का सीजीएसटी और दूसरा हमारा एडवर्टाइजमेंट का सीजीएसटी इंक्लूड है। और जो 480 रुपीज देख रहे हैं आप, ये 480 रुपीज जो इंश्योरेंस कंपनी में हमने कैलकुलेट किया था ना 12% टैक्स, तो वो 960 हुआ था। पर अगर आप 6% सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 480 रुपीज होगा। अगर आप 8,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, वो सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 480 होगा। तो इन तीनों को आपको माइनस करना होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8,000 में से आप माइनस करेंगे 150, 90 रुपीज और 480 रुपीज माइनस करेंगे, ये आपके पास आएगा 7,280, जिसमें से आप माइनस करेंगे आउटपुट सीजीएसटी जो कि आपको गिवन है 5,000
अमाउंट के कॉलम में 2280 आएगा। सेम इसी तरीके से इनपुट SGST में भी से ये आपको माइनस करने हैं 240 और 480 माइनस करना है आपको, तो ये आपके पास आएगा 7280। सेम इसी तरीके से लेस कर देना है यहाँ पे आउटपुट CGST जो कि आपको 5000 की बना है। अमाउंट के कॉलम में 2280 ही आएगा। इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो 6,14,000 रुपीज है। यहाँ पे आपको ये तीनों माइनस करने हैं जो डेबिट साइड लिखे हैं, तो ये आपके पास आएगा टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस करके आपके पास आएगा 2,80,000 रुपीज। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है इसको आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ बाय ग्रोस प्रॉफिट लिखिएगा और यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा अमाउंट में 2,80,000 रुपीज। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,99,000 रुपीज, जिसमें से सारे माइनस करके आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट जो कि होगा 1,0370 रुपीज। इसके बाद आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट आया इसे आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए, नेट प्रॉफिट 1,0370 रुपीज को। तो यहाँ पे आपके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,99,470। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अमाउंट आएगा। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। 3,34,470 लाइबिलिटी साइड आएगा और 3,34,470 ही हमारा क्रेडिट एसेट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।